हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल ऑफ द लेंस। ठीक है। सो न्यूमेरिकल ऑफ लेंस पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा एक मैग्नीफिकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज इसमें जब साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज और पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी बहुत इसकी मतलब आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। सो देखते हैं दोस्तों कि मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मतलब लीनियर मैग्नीफिकेशन जो कहता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे इस तरह से, और हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे आपका इमेज बना, तो ये देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज है। ये क्या है, ये H2 है मान लीजिए और ये H1 है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हाइट ऑफ इमेज है। तो कह रहा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्नीफिकेशन। और लीनियर मैग्नीफिकेशन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस विच इज इक्वल टू लीनियर मैग्नीफिकेशन produced by a lens and which is equal to the image distance and the object distance। मतलब कहने का इसका ये है कि मैग्नीफिकेशन को मतलब इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सभी चीज़ें जो है जो मेज़र किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किए जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपके लेंस फार्मूला है 1/v 1/u 1/f। v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस एंड आपका u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड f क्या है फोकल लेंथ। तो ये सभी जो आपके डिस्टेंस जो मेजर किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है और इसका सभी वीडियोस आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो जो है आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। लीनियर मैग्नीफिकेशन आपका ये H2/H1 होता है एंड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे H2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज एंड H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H2 H1 और V क्या होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब इसी बेस पर आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट 7 cm हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाइट का मतलब आपका किसकी वैल्यू आपका दे दिया, ऑब्जेक्ट का मतलब H1 बराबर 7 cm, राइट, H1, राइट। अब क्या दिया है दोस्तों कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 12 सेमी फ्रॉम कॉन्केव लेंस। करेक्ट। जो यह ऑब्जेक्ट जो था 12 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब 12 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, इसका मतलब किसकी वैल्यू दिया है, u का। u बराबर आपका हो जाएगा 12 सेमी, और ये प्लस होगा कि माइनस, मैंने आपको साइन ऑफ FU भी और u भी f का वैल्यू सभी बता चुका हूँ। और ये जो कि क्या है, लेफ्ट टू दी आपका लेंस है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस। और लेंस फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, f बराबर 8 सेंटीमीटर, ये प्लस होगा बिकॉज ये क्या है, राइट साइड टू दी कॉन्वेक्स लेंस। जब राइट में होगा तो ये आपकी वैल्यू प्लस होगी। तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हम v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों क्या पूछा, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ। तो पोजीशन का मतलब v से पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर, अरे इमेज कहाँ पर बन रहा है। सेकेंड, हाइट ऑफ इमेज हमें H2 निकालना है, और नेचर ये रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये हमें पता करना है। इरेक्ट होगा कि आपका इन्वर्टेड होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, यही हमें पता करना है। तो आइए दोस्तों
अब हम आपको देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट आपका है जिसकी वैल्यू, अब भी लेंस फार्मूला 1/v या 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f के। वैल्यू किसका दिया है, देखिए f इक्वल टू 8 दिया है तो 1/8, फिर आपका v की वैल्यू -12 दिया है तो 1 u की वैल्यू तो हो जाएगा -12 होगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस, और प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/12 इक्वल टू 1/8, तो 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। आप LCM ले लीजिए 24, ठीक है, तो आपका आएगा 8 3 जा और 12 2 जा, तो 1/v इक्वल टू आपका, अब यहाँ से देखिए सो वैल्यू 1/v इक्वल टू आ जाएगा 1/24, तो अब ये वैल्यू प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब कि v इक्वल टू आ जाएगा +24। अब v +24 का मतलब है राइट साइड टू द लेंस बनेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है आपका मैग्नीफिकेशन से, क्योंकि मैग्नीफिकेशन जब तक नहीं निकालेंगे तब से हमारा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू H2/S1 होता है, तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला नेक्स्ट होता है कि V/U होता है, तो हम M इक्वल टू लिख सकते हैं V/U, राइट दोस्तों, ये मैग्नीफिकेशन का है फार्मूला। तो अब इससे हमारा यूज का रखेंगे तो यम आ जाएगा। अब यम देखिए यम इक्वल टू V की वैल्यू आपकी कितनी है 24, U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू -12, तो M इक्वल टू आ जाएगा -2। अब आपका नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि M इक्वल टू होता है H2/H1, तो M इक्वल टू आपकी वैल्यू दिया है कितना -2 इक्वल टू H2 आपको फाइंड आउट करना है और H1 आपको दिया है, तो H1 यहाँ देखिए आपका क्या दिया है, H1 इक्वल टू 7, सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपकी वैल्यू आ जाएगी H2 इक्वल टू 7 3 जा -14, कितना आएगा -14। सो H2 का मतलब ये होगा कि क्या होगा, ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -14। अब -14 आ गया। अब आइए ये आपका सभी H2 निकल गया और भी, अब H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज आप क्या लिखोगे 14, राइट। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम आपको इसको पूरा का पूरा अगर हम फिगर से भी दिखाएं तो हमें आपको पूरा पता चल जाएगा। देखिए हम आपको एकदम एक अच्छे से इमेज बनाकर और इमेज के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा दे रहे हैं। कैसे, आप क्या लिखना है, ऑप्टिकल सेंटर F' 2F' F' और 2F। अब देखिए दोस्तों, फोकल लेंथ आपका कितना दिया है, F इक्वल टू 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया है, राइट। और आपका U की वैल्यू -12 दिया है, तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर भी वैल्यू 8 होगा और -12 का मतलब कि लगभग ये यहाँ पर होगा तो -12, इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पे -12 के पास होगा, यानी ऑब्जेक्ट इसका मतलब कहाँ पर होगा, F एंड 2F के बिटवीन होगा। तो अब F एंड 2F के बिटवीन होगा, तो अब हम यहाँ से इमेज आपको बना कर दिखा देंगे। तो इमेज डिस्टेंस आपका कितना दिया है, देखिए V इक्वल टू 24 का मतलब कितना होगा, देखिए 8 ये है 8 ये है, तो 8 8 16, इसका मतलब क्या बनेगा, बियॉन्ड 2F। तो यहाँ से अगर आपको दिखाएंगे तो ये बियॉन्ड 2F बनेगा, बिकॉज आपको एक केसेस पता होगा इमेज फॉर्मेशन का, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F देन इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस होता था, बियॉन्ड द 2F। तो दोस्तों अब इसका आपको क्या लिखना है, देखिए इधर है तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बन जाएगा। अब इन्वर्टेड बनता है तो रियल बनेगा। अब नेचर इसका है इन्वर्टेड और रियल है। और आपका क्या पूछा है, पोजीशन, तो पोजीशन आपको पता है कि कहां पर पोजीशन होगा, बियॉन्ड 2F। और
दोस्तों अब आपका ये बियॉन्ड 2f बनेगा। और क्या पूछा है, साइज हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज h2 इक्वल टू आया था -14 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व होगा। नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड और बियॉन्ड 2f होगा और h2 इक्वल टू -14। सो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, अ कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूस्ड एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 50 cm फ्रॉम इट फाइंड फोकल। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है। एक कोई वस्तु है जो ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इस तरह से अगर आपको इमेज बना के हम दिखाएं तो ये ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर पर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, राइट। अब कह रहा है कि जो इमेज बन रहा है मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, मतलब इन्वर्टेड बन रहा है और इमेज कैसा बन रहा है, 3 गुना ज़्यादा बड़ा बन रहा है। अब 3 गुना ज़्यादा इमेज बड़ा बनने का मतलब क्या हो गया कि आपका जो होता है इमेज आप कहाँ पे बनेगा, यानी बियॉन्ड, चूँकि जब 2f पे बनता था आपका सेम साइज है, तो बियॉन्ड 2f बनेगा तो इसका मतलब है कि आपका इमेज थोड़ा बड़ा बनेगा। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका देखिए u की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे u इक्वल टू चूँकि दिया है ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 15 cm फ्रॉम इट, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, तो u की आपका वैल्यू दे दिया। चूँकि ये एक ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका हमेशा लेफ्ट रहता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, राइट। अब जो होता है मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 3 टाइम्स दे दिया है, मतलब ऑब्जेक्ट का 3 गुना बनेगा, तो मैग्निफिकेशन आपका दे दिया है m इक्वल टू 3 टाइम्स। तो अब यहाँ से देखिए आपका दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पे 3/v/u कर दे अगर हम, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा कि v बराबर 3u। अब v बराबर, अब u की वैल्यू दिया 15, तो 3 गुणे 15 तो बराबर v के, तो v बराबर कितना आ जाएगा 45। अब चूंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है राइट साइड टू द इमेज ऑप्टिकल सेंटर या लेंस के राइट साइड बन रहा है, तो इसकी वैल्यू आपके प्लस में होगी, राइट। तो अब यहाँ पे जो होता है v की वैल्यू आपको पता चल गया, अब हमें u की वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ और नेचर वेचर आपका सब पता चल जाएगा इसी से। तो दोस्तों देखिए फोकल लेंथ के लिए आपके फार्मूला क्या है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f की वैल्यू फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू आपका देखिए 45 दिया है, सो 1/45 माइनस 1/-15, इसका गुणा का प्लस हो जाएगा और एलसीएम आपका 45। सो इसका इसमें करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस अब 15 45, ये आपका 1/f इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू 4/45, सो 1 इक्वल टू f। तो f इक्वल टू, अब इसको हम निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, मतलब 45/4 11 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 11 4 जा 44 और 4 2 जा 8 और 4 2 जा 4 5 जा 20, यानी 11.25 लगभग सेंटीमीटर आपका आएगा क्या, f इक्वल टू फोकल लेंथ आपका इतना आएगा। सो अब हम इसकी बात करते हैं कि नेचर कैसा होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा। ये हाइट ऑफ इमेज आपको ऑलरेडी दे रखा है कि 3 टाइम मैग्नीफाइड होगा। सो अब हम निकालते क्या है कि आपका जो है कैसा इमेज हो, कैसा होगा नेचर, आप पूरा देख लीजिए इमेज के थ्रू। ये देखिए दोस्तों, ये लाइट रेस आपका जा रहा है। अच्छा, आपकी u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, 15 मैंने रख दिया। फोकल लेंथ कितना आया है 11, इसका मतलब लगभग आपका फोकल लेंथ यहाँ पे होगा f और यहाँ पे 2f। अब देखिए f और 2f के बीच में अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सो अब यहाँ पे जब f और 2f के बीच में होता था तो फोकस से जाता था और 2f और इमेज जो बनता था बियॉन्ड 2f बनता था। सो इमेज क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली ये आपकी लाइट रेज जो कट करेंगी यहाँ पे इस तरह से, तो लगभग 3 टाइम मैग्नीफाइड आपका इमेज बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो होता है अब ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बोल ही दिया है। अगर इन्वर्टेड होता है तो रियल आपका होता ही है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से आपका इमेज कैसा बन रहा है आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो अब आइए जो होता है कि हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो आपको जो होता है एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है कि डिटरमाइन हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर रखा जाए फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm in order to get produced erect image magnification 4। कह रहा है कि ये जो मतलब जो ऑब्जेक्ट का 4 गुना ज़्यादा बड़ा बनना चाहिए और कहा है इरेक्ट बनना चाहिए। अब इरेक्ट बनने के लिए दोस्तों देखिए आपके कन्वर्जिंग लेंस में बस एक ही इस पोजीशन है कि जब ऑब्जेक्ट F एंड C F के बीच में होता है तभी आपका ऑब्जेक्ट कैसा डॉटेड, ये डॉटेड आपका, और यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ये भी आपका डॉटेड करके इधर आपका इमेज बनता था इस तरह से। तो दोस्तों ये आपका इमेज इरेक्ट है बिकॉज देखिए ये भी इस पोजीशन पर और इमेज भी इसी पोजीशन पर है। सो देन ऑब्जेक्ट क्या है आपका इरेक्ट है, इमेज आपका इरेक्ट है। तो इसका मतलब कि ये आपका इमेज किधर बनेगा, लेफ्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर है लेंस। सो दोस्तों देखिए अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपका मैग्निफिकेशन 4 दिया है और आपका फोकल लेंथ यानी F इक्वल टू आपको दिया है 10 cm, ठीक है, F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और आपका मैग्निफिकेशन M इक्वल टू 4 दिया है। सो अब हम फार्मूला देख लेते हैं, लगा देते हैं कि M इक्वल टू V बाई यू। सो M बराबर 4 तो V बाई यू, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V बराबर आपको मिलेगा 4u, ठीक है दोस्तों। तो V बराबर 4u मिल गया। अब हम इमेज अब लेंस का फार्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अब अगर हम वैल्यू रख दें तो 1/f की वैल्यू कितना दिया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रंट आपका फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस में राइट साइड होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी, ओके। सो यहाँ से 1/10 इक्वल टू 1/v की वैल्यू 4u माइनस 1/u। अब यहाँ से हम क्या करें कि आपका एलसीएम ले लेते हैं, कितना 4u, ठीक है। अब 4u यदि हमने एलसीएम लिया तो 4u से कटेगा तो 1 और माइनस u से कटेगा तो 4 और ये आ जाएगा 1/10। अब यहाँ देखिए आपका मिलेगा 1/10 इक्वल टू, इसमें से एक घट जाएगा तो आपका आएगा -3/4u। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 30 बराबर 4u, तो u बराबर आपका आ जाएगा -30/4, तो u बराबर आपका आ जाएगा -7.5, मतलब 7.5 सेंटीमीटर दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो आपका इमेज कितना बनेगा, 4 टाइम मैग्नीफाइड बनेगा। तो दोस्तों देखिए फोकल लेंथ कितना आपका दिया था 10, यहाँ पे मान लीजिए फोकल लेंथ 10 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 7.5 पे रखा गया ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से आपका ये आपका F से होकर जाएगा इस तरह से ये, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगा ये भी लगभग इधर आपको मिलेगा यहीं पे, ठीक है। और आपका ये इमेज कैसा बनेगा, इस तरह से। तो अब देखिए v u, अगर हम v की वैल्यू भी निकालें तो v बराबर 4u है ना, तो v बराबर आपका कितना आ जाएगा, यानी 4 इंटू यू, तो हो जाएगा 4 इंटू 7.5 माइनस, तो आ जाएगा -30। इसका मतलब 10 यहाँ पे, तो लगभग आपका इमेज काफ़ी दूर इधर यानी बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका इमेज काफ़ी थोड़ा दूर बनेगा और 4 टाइम क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा,
ठीक है। सो दोस्तों अब इसका नेचर क्या है, इरेक्ट है, इरेक्ट है और इन्वर्टेड होगा, अरे सॉरी इरेक्ट है और आपका वर्चुअल होगा। कहाँ पे होगा ये, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपको दोस्तों और करा दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 cm फ्रॉम अ लेंस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड एन वर्चुअल इमेज। अब देखिए दोस्तों वर्चुअल इमेज कह रहा है एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस, सो ड्रा अ डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड फाइंड फोकल लेंथ। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट भी प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस से है, ओके। अब दोस्तों अगर हम एक आपको दिखाएं यहाँ पे, और आपका क्या दिया है, इमेज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो दोस्तों देखिए इमेज डिस्टेंस का मतलब v की वैल्यू दिया है 10 cm और u की वैल्यू कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल इमेज प्राप्त करना है, हमें ऑब्टेन करना है। अब वर्चुअल इमेज आपका देखिए कॉन्वेक्स में भी होता है, कॉनकेव में भी होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में जो होता है आपका, जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो क्या होता है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर। सो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर आपका ज़्यादा दे रखा है, 50 दे दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जब भी आपका कॉन्वेक्स लेंस बनता था तो देखिए इस तरह से बनता था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखने पर और इमेज इधर बनता था, तो आपका इमेज डिस्टेंस ज़्यादा होता था। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या है, कम है, और वर्चुअल इमेज बनाना है, तो इसका मतलब हमें लग रहा है कि ये आपका कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। सो कॉनकेव लेंस, अब देखिए वैल्यू किसकी दिया है, v इक्वल टू दिया है आपका 10 सेंटीमीटर और u इक्वल टू दिया है 50। अब ये देखें अगर हम आपको इमेज के थ्रू दिखाएं, सो आपके दोनों केस में इमेज आपको कहाँ बनते हैं, मतलब इधर इमेज बनता है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लगभग इमेज बनता है, राइट। तो आपका दोनों केस में इमेज आपका कहाँ पर बनेगा, लेफ्ट टू दी, तो इमेज लेफ्ट में बनता है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका इसका मतलब सभी वैल्यूज क्या होंगी, साइन माइनस होगा, और फोकल लेंथ भी आपका जो था लेफ्ट होता है तो वो भी माइनस होगी। आप जो होता है साइन FUV का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, सभी वैल्यूज माइनस में। तो अब देखिए आपको क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो देखिए 1/f हमें फाइंड आउट करना है और v की वैल्यू दिया है 1/10 माइनस और 1/50 माइनस है, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 1/10 माइनस प्लस 1/50, 50 LCM, 10 5 जा -5, यहाँ से हो जाएगा +1 और 1/f हो जाएगा, राइट। यहाँ से घटाएंगे तो जाएगा -4/50 बचको 1/f, ठीक है। सो आपका जो होता है f इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए। सो यहाँ से f इक्वल टू आ जाएगा 50/4, यानी लगभग आपका आ जाएगा 12, 12 चौक 48 और बचेगा 2, 12.5, और ये किस में वैल्यू होगी, माइनस में, ठीक है। तो यानी f इक्वल टू आ गया आपका -12.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। अब आपको इससे क्या क्या पता करना है, अब जो भी आपको पता करना है, इमेज आपको दिखाना है, तो इमेज देखिए आप दिखा दीजिए आराम से, कह रहा सो द डायग्राम, सो डायग्राम हम लोग दिखा देते हैं। आपका सोच सपोज इस तरह से कुछ एक आपका होगा, और f इक्वल टू दिया है माइनस मतलब 12.5 f इक्वल टू, और आपका f पता चल गया, और आपका v इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब आपका इमेज आपका लगभग यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक v की वैल्यू, और ऑब्जेक्ट दिया 50, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी लगभग होगा। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, राइट, अप्रॉक्सीमेटली। तो फोकल, तो अब देखिए आपका जो होता है इमेज कितने दूर पे दूर बना है, -10। तो आपका कुछ इस तरह से आप इमेज को दिखा सकते हैं, ये कुछ
तो इस तरह से आपको मिलेगा। सो ये आपका लाइन इधर चला जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से है तो इस तरह से दिखेगा, यानी आपका इमेज कुछ डायग्राम इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका शो द डायग्राम है और यहाँ पे जो होता है आपका एफ यू और वी की क्या पे है, यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका देखिए दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन था ये कॉन्केव लेंस का था और इसके बाकी जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का था। सो दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल का वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कोई भी आपको संशय होता है, सस्पिशन होता है, देन आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।